दुनिया के कई देश युद्ध में घिरे हुए हैं। जहां रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इधर हमास और इजराइल बीते 7 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जहां सभी देश संघर्ष विराम की उम्मीद लगाए हुए थे, वहीं एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हमास के तेल अवीव के वाणिज्यिक केंद्र पर हमले के बाद इजराइल ने राफा में एक शिविर पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस हमले में कथित तौर पर कम से कम 35 फलस्तीनी मारे गए हैं। अब हमलों को लेकर भी हमास और इजराइल में बहस छिड़ गई है। गाजा के अधिकारियों का कहना है कि विस्थापित लोगों को एक केंद्र पर इजराइल ने हमला किया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, जबकि इजरायली सेना ने कहा कि उसने सिर्फ हमास के सदस्यों को निशाना बनाया था। हमास संचालित क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हमलों में 35 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थीं। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उसने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर हमला किया था। साथ ही उसने वेस्ट बैंक में हमले करने की जिम्मेदार हमास को 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भी मार गिराया। बता दें, फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने लंबे समय के बाद गाजा पर रविवार को इजराइल पर रॉकेट दागे। इससे राजधानी तेल अवीव में सायरन बज उठे और लोग सहम गए। इस हमले में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जनवरी के बाद गाजा की तरफ से लंबी दूरी के रॉकेट दागे जाने का पहला मामला है। हालांकि गाजा सीमा पर हमास के आतंकी इजरायली समुदाय पर चिटपुट रॉकेट व मिसाइलें दागते रहते हैं। हमास ने हमले का दावा करते हुए कहा कि मध्य गाजा में रॉकेट लॉन्च के धमाके सुने जा सकते हैं। इजरायली सेना ने कहा कि गाजा सिटी के राफा में 2 गए 8 रॉकेट इजरायली सीमा में प्रवेश कर गए। इसी इलाके में इजरायली सेना ने हाल में आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया था। हमास ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने अपने नागरिकों के नरसंहार के जवाब में तेल अवीव को लंबी दूरी के रॉकेट से निशाना बनाया था। इस बीच आईडीएफ के एक बयान में बताया कि इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने गाजा में अभियान पर जानकारी लेने के लिए इजरायली सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। बयान के मुताबिक गैलेंट ने बलों में एक संबोधन दिया और उन्हें बताया कि हमास को खत्म करने और गाजा में बंधक बनाए लोगों को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।